नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहारी फूड के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली में भी ऑनलाइन बिहारी जायके का स्वाद आप चख सकते हैं। दिल्ली में बिहार भवन में चल रहे कैंटीन ने ऑनलाइन ऑर्डर की शुरुआत की है। सरसों में बनी मछली हो या बिहारी स्टाइल में बना मटन चिकन, लिट्टी चोखा खाने का मन कर रहा हो या फिर घुगनी चूड़ा फ्राई, सब एक ऑर्डर पर आपके दरवाजे पर। आपको मिलेगा एक ऑर्डर एक रिपोर्ट। देखिए, सरसों वाली मछली का जायका लेना हो या मन लजीज चिकन करी खाने का कर रहा हो, बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज हर किस्म का जायका आपके घर दौड़ा चलाएगा। दिल्ली में बिहार भवन के कैंटीन ने बिहारी व्यंजन की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। अगर आप दिल्ली में हैं और बिहार के व्यंजन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप जोमेटो के जरिए बिहार भवन की कैंटीन में बनने वाले लजीज बिहारी व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। इस वक्त हम बिहार भवन के सामने खड़े हैं और बिहार भवन के कैंटीन में ही पहले से ही तमाम बिहारी व्यंजन बनाए जा रहे थे। जो लोग यहाँ पर आते थे बिहार भवन, वो उस व्यंजन का आनंद लेते थे, लेकिन अब यह सुविधा घर बैठे आपको मिल सकती है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए जोमेटो के जरिए लजीज व्यंजन की डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। दिल्ली का बिहार भवन बिहारियों का जाना पहचाना ठिकाना है। यहाँ के खाने का स्वाद बिहार से दूर रह रहे बिहारियों को बेहद रास आता है। लेकिन अब बिहार की खुशबू से सराबोर थाली का लुत्फ उठाने के लिए घर से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल उठाइए और जोमेटो पर ऑर्डर प्लेस कीजिए। बिहार के कुक के हाथों से बनी और बिहार के फ्लेवर से सनी चिकन करी और सरसों वाली मछली आपके घर खुद ब खुद पहुंच जाएगी। इस वक्त हम बिहार भवन की कैंटीन में मौजूद हैं। वहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बिहारी फ्लेवर से यहाँ पर मछली बनाया जा रहा है। या जो यहाँ पर देखा जाए तो सरसों वाली मछली, इसके अलावा चिकन और मटन, तमाम चीज़ों की व्यवस्था है बिहार भवन की कैंटीन में बनाया जा रहा है। जोमेटो के जरिए आप चाहें तो इसे ऑर्डर दे सकते हैं और आप बुक करा सकते हैं। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कुक हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए किस तरह से इन्होंने मछली की ग्रेवी बनाई है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? रघु नाम है सर। रघु, आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मछली की। किस तरह से मछली तैयार करते हैं आप? सरसों को ग्रेवी पीस के भूज के इसके बाद मसाला भून के अच्छे से तैयार करते हैं सर। पूरी तरह से बिहारी फ्लेवर। बिहारी फ्लेवर सर। अब तक लोग बिहार भवन में ही इसका आनंद लेते थे, अब घर बैठे भी मंगा सकते हैं। आपके हाथ का जो खाना होगा, बिहार के लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सरसों वाली मछली, सरसों वाली मछली ग्रेवी देखिए तो ग्रेवी बना रहे हैं। और ग्रेवी देखिए यहाँ पर ला रहे हैं। इनके बनाने का जो तरीका बिल्कुल बिहारी अंदाज में है। और जो भी फ्लेवर होता है, चूँकि बिहार भवन की कैंटीन काफ़ी फेमस रही है, वहाँ पर बिहारी फ्लेवर में यहाँ पर मछली, सरसों वाली मछली और इसके अलावा चिकन मसाला या फिर मटन, सब कुछ मिलता है। यहाँ पर देखिए इन्होंने तैयार किया है, ग्रेवी तैयार किया है और इसके अलावा यहाँ पर मछली भी तैयार इन्होंने किया है और मछली को ये तैयार कर रहे हैं। और जो भी ऑर्डर होगा बाहर से, जो लोग भी बिहार के लोग जो दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं और बिहारी फ्लेवर की मछली का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए ये तैयार कर रहे हैं और जोमेटो के जरिए वो लोग मंगा सकते हैं। यहाँ पर तो निश्चित रूप से तमाम यहाँ पर तैयारियाँ हैं और जितने भी लोग बिहार के लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि खुशखबरी है। उनके लिए चाहें तो बिहारी फ्लेवर की इस मछली को खाने के लिए वो लोग तैयार रहें और एक ऑर्डर में उनको ये सब कुछ मिल जाएगा अगले आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर। दिल्ली में बिहार के जाने पहचाने स्वाद के लिए अब तरसने की कोई जरूरत नहीं। बिहारी जायके से लवरेज मटन और चिकन करी से लेकर लिट्टी चोखा और फुल्की रोटी तक आपकी सेवा में हाजिर है। बिहार भवन की इस कैंटीन में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रोटी बनाया जा रहा है, पराठा बनाया जा रहा है और इसके अलावा चिकन, मटन, फिश, सब चीज़ की व्यवस्था है। और बिहार भवन में जो लोग भी आके रुकते हैं उनके खाने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो भी और भी लोग हैं बाहर से, वो भी आकर इसमें तमाम लजीज व्यंजन का लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन
अब जोमेटो के जरिए जो व्यवस्था हुई है, घर बैठे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग ऑर्डर बुक कर सकते हैं और यहाँ से आकर के तमाम चीज़ों की मंगा सकते हैं, जो कि बिहारी फ्लेवर में तमाम चीज़ें होंगी। बात करेंगे राज श्रीवास्तव, जो कि इस कैंटीन के मैनेजर हैं, सब कुछ यही देख रहे हैं। आप बताइए राज श्रीवास्तव जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार से? आप भी बिहार से हैं? जी, मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज जिला से। गोपालगंज जिला से आप रहने वाले हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर देख रही हैं। पहले से भी बिहार का जो कैंटीन है, यहाँ पर बिहारी फ्लेवर का तमाम डिश रहता है। अब जोमेटो के जरिए भी लोग मंगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या तैयारी है आप लोगों की? हाँ नहीं, हमारी तैयारी है, पूरी तैयारी है। एक्चुअली पहले से भी प्रिपेयर हो रहा था, तो जोमेटो भी 2 दिन से शुरू हो गया है। जैसे कि मटन, अपने बिहारी स्टाइल का मटन, फिश, सरसों वाली मछली, और ये अपना चिकन जो बनता है ये बनता है। बाकी वेजिटेबल्स में आप जो भी है सीजनल वेज आप ऑर्डर कर सकते हैं, और कभी भी मतलब जोमेटो के द्वारा 45 मिनट या 30 से 45 मिनट के अंदर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसके अलावा जोमेटो की जा रहा है, ये ऑर्डर है सरसों वाली मछली का। जी, तो सरसों वाली मछली का देखा जाए तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ, सरसों वाली मछली की डिमांड ज़्यादा है। इसके अलावा और किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है? चूँकि 2 दिन ही कैंटीन के शुरू हुए अगर जोमेटो के जरिए अगर बात करें सबसे ज़्यादा डिमांड लिट्टी चोखा और सरसों वाली मछली और भुना मांस का, 3 चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा आता है। हाँ, इसके अलावा अगर देखा जाए तो और क्या किन चीज़ों की डिमांड है? चूँकि अभी भी आपके पास जोमेटो का ही कॉल आ रहा है। जी, जोमेटो का ही कॉल आ रहा है इनके। इसलिए अभी मेरे पास ऑर्डर है 2, मतलब कि 2 जो ऑर्डर हैं वो तो मटन के हैं, एक ऑर्डर है जो मछली का है, एक ऑर्डर है जो चिकन का है, और एक ऑर्डर है जो लिट्टी चोखा का है, जो काफ़ी मतलब कि 8-10 प्लेट का ऑर्डर है वो। हाँ, उसके साथ मटन भी है और चिकन भी है। मैं नॉनवेज का ही ऑर्डर आता है, मैक्सिमम ज़्यादा नॉनवेज का ही ऑर्डर रहता है। सरसों वाली मछली, चिकन मसाला, चिकन करी, मटन, सत्तू पराठा, दाल पराठा, घुघनी, चूड़ा फ्राई, आलू चॉप, पकौड़ा जैसे तमाम बिहारी व्यंजन का आनंद अब घर बैठे ले सकते हैं। बिहार भवन का कैंटीन ऑनलाइन डिलीवरी के लिए तैयार है। हमारे साथ विजय सिंह हैं, जो कि इस बिहार भवन की कैंटीन के केयर टेकर हैं। विजय जी, आप भी बिहार से ही हैं? जी, सीवान से हैं सर। आप सीवान के रहने वाले हैं। ये बताइए, यहाँ पर जो भी डिश है, बिहारी फ्लेवर के डिश की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग बिहार भवन में अब तक प्रोवाइड कर रहे थे, अब बिहार भवन के बाहर भी जो दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं, उनके लिए किस तरह से आप लोग बिहारी डिश, बिहारी फ्लेवर को प्रोवाइड कर रहे हैं? सर उनके लिए सर हम लोग जोमेटो में ऐड इसलिए किए गए हैं, जितने बिहार के यहाँ पे आदमी जो भी रहते हैं, बिहार वाले भी ऐसे आते हैं बिहारी फूड खाना, कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं वो लोग, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा बिहारी डिश। जितने बिहारी डिश बनता है सब कुछ यहाँ पे जो ऑथेंटिक बनता है, सरसों मसाला का बनता है, मटन, चिकन, जो भी फिश होता है बिहारी डिश, बिहार फ्लेवर के लिए बनता आता है। नॉनवेज के अलावा अगर बात करें तो वेज में कौन कौन सा आइटम आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? ये पनीर चिल्ली है, पनीर पकौड़ा है, कढ़ाई पनीर है, जो भी आपका डिमांड होगा वो बन के जाएगा यहाँ से। इसके और अलावा बाकी वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल जो भी चाहिए होगा वो मिलेगा आपको। पराठे हैं, 5-6 तरह का पराठा मिलता है आपके यहाँ पे, मिक्स पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, ये सब अवेलेबल रहेगा। और स्नैक्स में अगर बात करें तो स्नैक्स में भी आप लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल। जो कि बिहार का हो, बिहार का डिश दिल्ली में बैठे हुए बिहार के लोग जो उसका आनंद ले सकें। हाँ बिल्कुल, जो अपने यहाँ बिहार में फेमस है घुगनी चना, वो मिलता है, चूड़ा फ्राई मिलता है, आलू चप मिलता है, पकौड़े मिलते हैं, मिक्स पकौड़ा मिलता है, सारा चीज़ मिलता है। दिल्ली के बिहार भवन स्थित कैंटीन से जोमेटो के जरिए बिहारी व्यंजन की डिलीवरी शुरू हो गई है। अगर आप दिल्ली में हैं और बिहार के लजीज व्यंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आप जोमेटो के जरिए बिहारी खाना मंगा सकते हैं। बात करते हैं बिहार भवन के मैनेजर शुभंकर सिंह से। शुभंकर जी, बिहार भवन में कैंटीन पहले से चल रही है, अब जोमेटो के जरिए भी लोग या बिहारी जो लजीज व्यंजन हैं, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। आखिर ख्याल कैसे आया मन में और किस तरह से तैयारी आप लोगों ने की? पहले हम लोग की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जो भी यहाँ पे अतिथि आएँ वो संतुष्ट होकर जाएं। चेक इन से लेके चेकआउट तक हम लोग ख्याल रखते हैं, पूरी टीम हमारी काम करती रहती है यहाँ। तो लोग यहाँ पे मतलब कि बहुत दूर दूर से चल के आते थे बिहारी खाने के लिए, कि सरसों मछली, कुछ जो फेमस डिशेस हैं हमारी, चिकन करी, और ये जो दिल्ली में मिलता है बटर चिकन वगैरह जो भी मिलता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो हमारे बिहार के खानों में आता है। तो जो लोग इस चीज़ को मिस करते थे उनके लिए हम लोगों ने ये नया स्टार्ट किया है जोमेटो के थ्रू डिलीवरी, सो दैट कि वो लोग मतलब कि घर पे ऑर्डर मंगा के इस व्यंजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छी पहल है, हम लोगों के द्वारा ये कोशिश की गई है, और अभी मतलब शुरुआत में ही इतनी अच्छी रिस्पांस आ रही है, तो आगे और भी अच्छा रहेगा।
कि हम लोगों के यहाँ जब लोग आते थे तो अतिथियों के जो रूम में ठहर रहे हैं अतिथि, उनके साथ में बाहर के लोग भी आ जाते थे, तो कैंटीन में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी हो जाती थी। तो इससे अच्छा है कि लोग ऑप्शन पूछा करते थे कि क्या हम घर में मंगा सकते हैं। तो जोमेटो के थ्रू ये बहुत अच्छी पहल है, वो घर पे मंगा के अपना मतलब कि खाना घर पे भी खा सकते हैं। दिल्ली में बिहार भवन की कैंटीन जोमेटो से जुड़ गया है, लिहाजा अगर बिहारी व्यंजन का स्वाद लेने का मन है तो बस ऑर्डर कीजिए। जोमेटो के डिलीवरी बॉय आपका पसंदीदा खाना आपके घर पहुंचाने के लिए रेडी हैं। बिहार भवन की इस कैंटीन से जोमेटो के जरिए डिलीवरी होनी शुरू हो गई है तमाम बिहारी डिश की। हमारे साथ मौजूद यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय हैं यहाँ पर जोमेटो के, उनसे बात करेंगे आखिर किस किस चीज़ का ऑर्डर मिला है। आपके हाथ में क्या है, कौन सा डिश है? मच्छी करी है और ये मैंने यहाँ से पिक किया है और इसको मुझे लेके जाना है सर कस्टमर के पास, ओल्ड राजेंद्र नगर। आप ओल्ड राजेंद्र नगर से यहाँ पर पहुँचे हैं बिहार भवन कौटिल्य मार्ग में, और यहाँ से आप जाएंगे? जी सर। देखिए, तो यहाँ पर सरसों की मछली जो है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसा कि कैंटीन के मैनेजर और बाकी सब लोग बता रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं इस डिलीवरी बॉय के हाथ में यहाँ पर है सरसों की मछली। और इसके अलावा बात करेंगे और भी दूसरे व्यक्ति से। आप बताइए, आप किस चीज़ का ऑर्डर लेकर जाएंगे? चिकन करी। चिकन करी। कहाँ जाना है आपको? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क से ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है? सॉरी, कितने प्लेट का ऑर्डर? कितना? एक प्लेट का ऑर्डर है। देखिए, ग्रीन पार्क जाएंगे यहाँ से बिहार भवन से, जो कि चिकन करी लेकर के जाएंगे। तो सरसों वाली मछली लेकर के एक व्यक्ति जा रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि डिलीवरी बॉय हैं। दूसरे जा रहे हैं यहाँ पर ग्रीन पार्क, और तीसरे आपसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सर, मैं चाणक्यपुरी से ऑर्डर लेने आया था। मेरे पास मटन का ऑर्डर है, मुझे लोधी स्टेट ले जाना है। अच्छा, लोधी स्टेट में किस चीज़ का ऑर्डर है? सर, मटन का ऑर्डर है। निश्चित रूप से यहाँ पर बिहार भवन में जो एक नई शुरुआत हुई है, जो कि बिहारी फ्लेवर के डिश का जो लोग आनंद ले सकते हैं, वो घर बैठे बुक करा सकते हैं तमाम चीज़ें जोमेटो के ज़रिए। और यहाँ से उसकी शुरुआत हो गई है, और शुरुआत में ही जिस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास रहने वाले एरिया जो भी है, एनसीआर का क्षेत्र है, वहाँ पर रहने वाले बिहार के लोग या फिर दूसरे स्टेट के लोग हों जो कि बिहारी फ्लेवर का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए अब काफ़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है, जो कि बिहारी डिश का आनंद ले सकते हैं। बिहार भवन की कैंटीन से आप पनीर की अलग अलग वैरायटी और सीजनल सब्जी का भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, मोबाइल उठाइए और चखकर देखिए बिहारी व्यंजन। दिल्ली से संवाददाता अमितेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज दिवंगत रामविलास पासवान की पहली बरसी है। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का स्वर्गवास हुआ, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज ही बरसी मनाई जा रही है। पटना में पहली बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां भारी भीड़ जुटने की संभावना है। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने वाले हर शख्स के लिए भोजन का इंतजाम भी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत के सबसे बड़े दलित नेता रामविलास पासवान की पहली बरसी है। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी को लेकर तैयारी चल रही है। सैकड़ों लोगों की जुटान होनी तय है, लिहाजा तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया है। रामविलास पासवान की पहली बरसी में कई बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं अपने नेता की बरसी पर बड़ी संख्या में आम लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण रामविलास पासवान की पहली जो है वो बरसी है, और इस बरसी के लेकर के यहाँ पे तैयारी जोरों पे है। जो बरसी में जो लोग आएंगे वो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए पकवान जो है वो बनाया जा रहा है। चाहे रसगुल्ला की बात करें, पनीर की बात करें, इमरती की बात करें, बुंदिया की बात करें, तमाम जो मिष्ठान है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इस यहाँ पे जो कारीगर हैं वो बड़ी संख्या में इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। और जो रामविलास जी की पहली बरसी है उसमें उनकी चलचित्र है माल्यार्पण करेंगे, पुष्पार्चना करेंगे, और उसके बाद भोज जो होगा उसके लिए ये तैयारी जो है वो की जा रही है। जिधर देखिए उधर जो है कारीगर लगे हुए हैं।
पकवान जो है वो बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और ये कोशिश जो है कि कोई भी शख्स जो है वो बिना भोजन किए वापस ना हो, और इसी को लेकर के यहाँ पे पकवान जो है वो लगातार लजीज पकवान जो है वो बनाया जा रहा है। रामविलास पासवान राजनीतिक रुख भांपने में एक्सपर्ट थे। 1969 में रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने। 1969 से ही उनकी राजनीति की शुरुआत हुई, तो आखिरी सांस तक वो दिग्गज नेता के तौर पर जनता के बीच रहे। 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर और 6 प्रधानमंत्रियों के भरोसेमंद सिपह सालार। भारतीय राजनीति में ये कद है रामविलास पासवान का। रामविलास पासवान वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री रहे। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया। स्वर्गवास को 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज ही पहली बरसी है। बरसी पर भव्य भोज का आयोजन होना है, जिसके लिए करीब 2 दर्जन से अधिक कारीगर रसगुल्ले से लेकर बूंदिया छानने में जुटे हुए हैं। बरसी के भोज में कई तरह की मिठाइयों का इंतजाम किया गया है, ताकि श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने वाला कोई भी शख्स भूखा न लौटे। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली बरसी है, जिसमें कई बड़े सियासतमंदों के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा तैयारी भी भावी की गई है। पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। तो आज पहली बरसी है रामविलास पासवान की, और सियासी जमावड़ा भी आज लग सकता है उनकी पहली बरसी पर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे,